हेलो दोस्तों, अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि आज हम लोग बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, मैथ के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट मेथड से, ट्रिक मेथड से। तो चलिए देखते हैं कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया जा रहा है। तो आप बताइए कि अगर 10% का छूट दिया गया तो डिस्काउंट हुआ। ठीक है, तो 100 से अगर 10 निकाल देंगे कितना बचेगा? 90 बचेगा। अब आगे पढ़िए, छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 में 26 आप प्लस कर दीजिए। अगर यहीं पे लॉस होता तो 100 में आप माइनस कर देते, यानी कि 26 प्लस हो गया, कितना हो जाएगा? 126 हो गया। आपको बना लेना है अनुपात। तो उसके बाद करना क्या है, यह सोचना है जो छोटा होगा, जो छोटा होगा वो क्रय मूल्य होगा, जो बड़ा होगा वो अंकित मूल्य होगा। जो छोटा होगा वो क्रय मूल्य यानी सीपी होगा, और जो बड़ा होगा वो आपका अंकित मूल्य होगा यानी एमपी होगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब अगर 10% डिस्काउंट दिया गया, 100 से 10 आप निकालेंगे 90 हो जाएगा, और 26 प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 100 में 26 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। यानी हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि आपने अनुपात बनाया 90:126। अब आपको समझना ये है कि जो छोटा होगा, छोटा कौन है? 90 है। तो जो छोटा होगा वो आपका क्रय मूल्य होगा यानी सीपी होगा, जो बड़ा है वो आपका अंकित मूल्य होगा यानी एमपी होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यानी सीपी 90 आ गया, एमपी कितना? 126 आ गया। अब आप इसको सरल कर दीजिए, किसी एक नंबर से कट जाए तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए नंबर मिल रहा भाई, 18 से काटिए 5 बार जाएगा, ये कितनी बार? 7 बार जाएगा। यानी सीपी और एमपी का जो रेशियो आ रहा है 5:7 आ रहा है। अब क्वेश्चन में आपको समझना यह है, यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो क्रय मूल्य कौन है आपका? यही तो है। यानी हम कह सकते हैं 5 की वैल्यू 800 है। तो आप बताइए 1 की वैल्यू कितना होगा भाई? 5 से भाग करिए कितनी बार? जब 5 1 60, 160 हो जाएगा। यानी 5 1 5 6 30 0, यानी 160 यूनिट हो जाएगा। 5 की वैल्यू 800 है तो कितने से गुणा करेंगे? 800 आएगा 160 से। तो आप जितना गुणा यहां हुआ वही यहां भी गुणा कर दीजिए। 160 से कितना होगा? 16 × 7 112, यानी कितना आ जाएगा? 11,020 रुपया, यानी 1120 रुपया। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना आया? 1120 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे रुपए 168 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहले में 8%, 6%, 7.5, अगले में है 12% दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। आप समझिए क्वेश्चन को कि एक वस्तु को 144 में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती। आप बताइए कि अगर सुमन को 4% की वहां पर हानि होती है, क्या होता है? हानि होता है। इसका मतलब है कि 100 में से 4 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 96%। यानी हम ये कह सकते हैं 96% की वैल्यू कितना है? 144 रुपया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। यहां पर सबसे पहले क्या निकालेंगे? वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो आप बताइए, अगर 96% की वैल्यू 144 है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100% का वैल्यू होगा भाई 144 बटा कितना होगा? 96 × 100। ठीक है, यानी कि जब भी हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। ठीक है, यानी अगर इस मार्कर की बात मैं करता हूं तो अपने आप में इसका सीपी कितना होगा? 100% होगा, 100% होगा। यानी आप कोई भी क्वेश्चन कहीं भी
कैसा भी क्वेश्चन बना रहे हैं प्रॉफिट और लॉस में, तो आपको क्रय मूल्य निकालना आना चाहिए। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। यानी 4% की जब हानि होती है, यानी 96 में वस्तु बिकी, 96% की वैल्यू कितना? 144 है। अब मुझे जरूरत पड़ रही है क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य कितना होगा? 100%। 100% की वैल्यू 144 बटा कितना होगा? 96 गुणा 100। आप इससे भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? 1.5 जाएगा। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर आप 96 से भाग करते हैं 1.5 बार जाएगा, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा, सॉरी 150 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इसका क्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा आपका? 150 रुपया हो जाएगा। बट जो विक्रय मूल्य है, एसपी है आपका, एसपी कितना रुपया है? 168 है। तो आप बताइए, कहने का मतलब यह है उसके हिसाब से हमने क्रय मूल्य पता कर लिया। क्रय मूल्य कितना था? यानी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा गया 150 है और बेचा कितने में जा रहा है? 168 में। यानी अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात करते हैं तो कितना होगा? 18 रुपया होगा। यदि ये 18 रुपया प्रॉफिट निकालते हैं तो आपका सीपी कितना होगा? 150 गुणा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि जो आपका लाभ 18 रुपया आया, यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा? तो भाई लाभ बटा क्या रखेंगे? क्रय मूल्य गुणा कितना करेंगे? 100%। ठीक है, तो चलिए इनसे काटते भाई हम लोग। 0 से 0 कैंसिल। यहाँ देखो 3 5 15, 3 6 बार 18 होगा, 5 1 5 का डबल 10, 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 12%। फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12% लाभ होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को फिर से समझिए। किराया की एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि वो 4% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 100 से 4 आप निकालिए, कितना बनेगा? 96% की वैल्यू 144। अब यहां से आप वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा यानी कास्ट प्राइस यानी सीपी कितना होता है? 100% होता है। जैसे आप 100% निकालेंगे, 96 से भाग करेंगे, 1.5 बार जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। तो आपका जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा? 150 रुपया। उसके बाद जो बेचा जा रहा है अब 168 रुपया, यानी विक्रय मूल्य वस्तु का 168। तो 150 168 से निकाल दीजिए, कितना होगा? 18 रुपया। ठीक है, लाभ की गणना हमेशा किस पर करते हैं? क्रय मूल्य पर किया जाता है। 18 बटा 150 आप सरल कर दें, कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यह भी क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है। हरि एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है, तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था? बाकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप एक बात बताओ, अगर ये मरम्मत पर 3000 रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे पढ़िए, यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है, इसका क्या मतलब है कि अगर वो 16% प्रॉफिट कमा रहा है तो 100 में आप 16 प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 116 होगा। यानी हम कह सकते हैं 116% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 58,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 116 की वैल्यू 58,000 हो जाएगा। अब आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य होता कितना है? हमेशा 100% होता है। यानी अगर हम 100% की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 58,000 बटा 116 गुणा कितना कर देंगे? 100। इसको आप भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा। यानी ये बन जाएगा 5000। आपका जो क्रय मूल्य हो गया कितना हो गया? आपका 50,000 रुपया हो गया। यानी आपको पता चल गया 50,000 रुपया क्रय मूल्य है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा? तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था, यानी भुगतान की बात कर रहा। तो आप बताइए, इसी क्रय मूल्य में तो 3000 रुपया ऐड किया गया था। यानी इस 50,000 से ये 3000 रुपया हम निकाल दें, क्योंकि मरम्मत के लिए किया गया था, तो कितना बच जाएगा? 47,000 रुपया बच जाएगा।
ठीक है। तो उस बंदे ने कितना रुपया वहां भुगतान किया था? 47,000 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन फिर से समझिए आप, कहने का मतलब अगर ये 3,000 रुपये मरम्मत पर खर्च कर रहा है, उसके बाद कह रहा है 16% का इसको प्रॉफिट हो जा रहा है, कब? जब यह कार को 58,000 रुपये में बेच रहा है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि 16% लाभ हो रहा है, तो 100 में 16 प्लस करिए कितना? 116। 116 की वैल्यू कितना होगा? 58। तो आप क्रय मूल्य निकालिए, यानी उस कार को खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ा था। तो 100% क्रय मूल्य होगा, यानी जब 100 आप निकालेंगे तो 116 से भाग करेंगे, आ जाए कितना? 50,000 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में यह कह रहा है कि कार जब वो खरीदा गया था, यानी उसके मरम्मत में खर्च तो किया नहीं गया था उस समय जब खरीदा गया था, ठीक है, यानी खरीदने के बाद खर्चा लगा था। तो हम ये कह सकते हैं कि 50,000 क्रय मूल्य, अगर हम वो 3,000 रुपये और निकाल देते हैं तो ये कार बंदे ने 47,000 रुपये में कार को खरीद लिया था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एक दुकानदार महिला ने रुपए 1100 की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा, ठीक है। उसने फूलदान को किस कीमत पर बेचा? तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी एग्जाम में। तो देखिए भाई, अगर ये 1,000 रुपया की कीमत थी, ठीक है, फूलदान की जो कीमत थी शुरुआत में कितनी थी? 1,000 रुपया थी। यानी अगर ये 1,000 है तो 1,100 रुपया है, तो हम ये बात तो कह ही सकते हैं कि ये खरीदा गया था। यानी खरीदा गया तो क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। यानी अगर हम बात करें 100% की वैल्यू कितना दिया गया है? 1,100 रुपया, ठीक है। लेकिन आपसे यह कह रहा है कि एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा गया, तब इसका मूल्य बताइए, ठीक है। यानी अगर यहां हम 1% की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा। 100 से कैंसिल हो गया। अब आप बताइए कि अगर 19% का लॉस हो रहा है तो 100 से 19 निकालिए, कितना हुआ? 81। यानी ये वैल्यू पूछ रहा है, 81% की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब अगर 1% की वैल्यू 11 है तो 81% की वैल्यू कितना होगा? 11 से गुणा कर दीजिए, 11 1 बनेगा 88 और 1 कितना हो जाएगा? 89। यानी जो उसका विक्रय मूल्य होगा फूलदान का कितना हो जाएगा? 891 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में यही इतना बात किया गया कि जो फूलदान है शुरुआत में वो 1100 रुपया की कीमत में था, 1100 रुपये कीमत में। तो आप बताइए कि अगर वह खरीदा जा रहा है तो इसका मतलब है क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य होता कितना है? 100% होता है। यानी हम ये बात कह सकते हैं 100% की वैल्यू कितना हो गया? 1100। 1% की वैल्यू कितना हुआ? 11। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा 19% की हानि पर बेचा जाता है तो उस फूलदान की कीमत क्या होगी? तो अगर हानि दिया गया है 100 से 19 निकालिए, कितना हुआ? 81% की वैल्यू पूछ रहा है, यानी वही विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप 81 से 11 में गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा? 891। क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, बट आपको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, ठीक है। आप वो तरीका भी जानिए, इन केस कभी आपको दिक्कत होता है तो आप इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आप एक बात बताइए, ये बट्टा है, अंकित मूल्य पर 12.5%। बताइए आप 12.5% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होगा? 12 दूना 24, 25/2। इसका मतलब होगा 25 चौका 100, 4 दूना 8, यानी 1/8 होगा। तो आपने क्या समझा? इस 12.5% का मतलब होगा भिन्न में कितना हो जाएगा? 1/8 होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि आपका जो एमपी है और एसपी है, यानी एसपी और एमपी का रेशियो बनाने चलना है। जो नीचे है ये क्या होगा? एमपी होगा, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट दिया गया है 12.5%। डिस्काउंट के माध्यम से हम एसपी, एमपी
और डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, हमेशा ये आपका एमपी होगा, ऊपर वाला डिस्काउंट होगा। अगर यहां से इसको निकाल देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो आप बताइए 8 रुपया एमपी है तो 8 से 1 निकाल दीजिए, 7 रुपया क्या हो जाएगा आपका, एसपी हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में यह बताया कि देकर भी 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, ये आपका छूट था, ये वाला लाभ है। आप बताइए 25% का लाभ है, इसका भिन्न में 1/4 होगा। यानी कि अगर यहां प्रॉफिट है, लाभ है तो प्लस यूज करेंगे, हानि होगा तो माइनस यूज करेंगे। अब आप बताइए लाभ और हानि से क्या निकाला जा सकता है। लाभ या हानि से क्रय मूल्य, ठीक है, और विक्रय मूल्य, लाभ या हानि, क्योंकि यहां तो आपका अंकित मूल्य निकलेगा नहीं। अंकित मूल्य सिर्फ आप डिस्काउंट से पता कर सकते हैं। तो आप बताइए अगर मैं सीपी की बात करता हूं, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लें तो ए लाइन छोड़ देंगे। तो आप बताइए 4 रुपया क्या है, 4 रुपया आपका सीपी है, 4 और 1 5, 5 रुपया क्या हो गया, एसपी हो गया। आप देख पा रहे हैं एसपी दोनों कंडीशन में अलग है, क्योंकि एसपी तो विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते हम लोग बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे होगा, अगर मैं 5 से गुणा यहाँ कर देते हैं, 7 से यहाँ कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा। 7 गुणा 5 35, 7 गुणा 5 35। अब इसका मतलब 5 से इसमें भी हो जाएगा और ये 7 से इसमें भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होगा 7 गुणा 4 कितना होगा, 28, 35, 8 पंचे 40। यानी कहने का मतलब जो रेशियो आ गया आपका सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो आ गया 28, 35, 40 आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है अंकित मूल्य 200 रुपया है। तो आप बताइए अंकित मूल्य कहां पर है, यही तो है, मार्क प्राइस कितना है, 200 रुपया है। इसका मतलब 40 यूनिट का मान 200 है, तो कितनी बार गया होगा ये, 5 यूनिट गया होगा। ठीक है, अगर यहां 5 यूनिट गया है, आपसे पूछ रखा है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी। तो आप बताइए अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 28 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आप 5 से यहां गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर कितना होगा, 140 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछ लिया होता विक्रय मूल्य बताइए, तो आपके पास कितना है विक्रय मूल्य, 35 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 5 है, 35 गुणा 5 करिए कितना होगा, 175 रुपया। बट ये आपसे नहीं पूछा गया है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया होता बताइए डिस्काउंट कितना है या कितना इसको जो है लाभ हुआ था, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं सारी चीजें यहां से सीपी, एसपी, एमपी दिया, क्योंकि एमपी और एसपी से क्या निकाल सकते हैं आप, डिस्काउंट निकाल सकते हैं। बट एसपी और सीपी से क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।